आज हम मानव भूगोल में प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवास कटिबंध सिद्धांत को 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इस सिद्धांत में ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के बारे में बताया है। इसमें ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग किया। ग्रिफिथ टेलर पर चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने कि जीवों के विकासवादी सिद्धांतों के बारे में बताया था, का प्रभाव पड़ा। उस आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। टेलर की मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति ग्रेट आइस एज महाहिम युग से पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है, ऐसा ग्रिफिथ टेलर ने माना था। ग्रिफिथ टेलर ने इस कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप को विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में उन्होंने माना एवं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया। टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है, यानी कि स्तर कटिबंध के रूप में पाई जाती है। एक स्टेटा बन गए हैं जातियों का। इन्होंने कहा कि विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया के कैस्पियन अरल सागर के समीपवर्ती भाग में हुई थी तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों में चले गए। सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। निग्रिटो के बाद विकसित होने वाली निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो को मध्य एशिया से खदेड़ दिया, अतः निग्रिटो महाद्वीप के किनारों पर की ओर स्थानांतरित हो गई। भारी किनारों पर रहने के कारण सबसे प्राचीन प्रजातियां वर्तमान समय में महाद्वीपों के भारी किनारों पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए तस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के भारी क्षेत्रों में किनारे पर पाई जाती है। अंत में विकसित प्रजातियां महाद्वीपों के आंतरिक भागों में एक कटिबंध के रूप में पाई जाती है। प्रजातीय कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा। इन कटिबंधों की स्थिति मध्य एशिया से बाहर की ओर है। विश्व के जिन प्रदेशों प्रजातियों का विकास अधिक हुआ है, उन भागों में आदिकाल की प्रजातियों के दबे हुए अवशेष भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पांचवा, टेलर के सिद्धांत को इस कारण से भी बल मिला कि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां उनका उद्गम नहीं हुआ है, बल्कि वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरण करके आई है। छठे, विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से हुआ है और उसके बाद बाहर की ओर ये चली गई। टेलर के सिद्धांत को इस कारण से बल मिला है कि आदिम प्रजातियां बाहर की ओर मिलती है, जबकि नई प्रजातियां मध्य भाग में मिलती है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने कटिबंध प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न आधारों पर किया। उनके अनुसार 3 आधार थे: प्रवास की प्रक्रिया, ग्रंथिरस सिद्धांत और तीसरा कटिबंध स्तर अवधारणा। प्रवास की प्रक्रिया का मतलब है कि उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम प्रजाति का विकास मध्य एशिया में हुआ, उसके बाद स्थानांतरण हुआ और वो बाहर की ओर चले गई। स्थानांतरण का इन्होंने प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना, यानी बार बार जलवायु परिवर्तन से जातियां वहाँ से शिफ्ट होती चली गई। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिम युगों में हुआ माना गया। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर
उत्तरी वन व स्टेपी दक्षिण में खिसक गए तथा इसी दौरान यहाँ रहने वाले प्रजाति भी गर्म प्रदेशों में प्रवास कर गई। कालांतर में हिमयुग की समाप्ति पर इनमें से कुछ लोग वनस्पति खंडों के पुनः उत्तर में खिसकते ही मध्य एशिया में आ गई, लेकिन जो लोग उष्ण प्रदेशों में ही रह गए उनमें शारीरिक परिवर्तन आ गए, लेकिन जो उत्तर में चले गए वो अधिक विकसित हो गए। ग्रंथि रस का सिद्धांत भी इनके साथ से काम किया कि जलवायु के विभिन्न कारकों की दशा में परिवर्तन होने के कारण जो हार्मोन्स है, जो शरीर के हार्मोन्स है, उनमें भी परिवर्तन हुआ, जिस कारण से मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में अंतर आ गया। तीसरा आधार इन्होंने माना था कटिबंधीय स्तर अवधारणा। टेलर ने अपने अनुभव अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अर्थात जहाँ प्रजाति विविधता अधिक है वह भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन जातियों के अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर हम वर्तमान में प्रजातियों के वितरण को देखें तो टेलर के द्वारा दिया गया प्रवासीय कटिबंध सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसी आधार पर इन्होंने प्रजातियों का वितरण बताया। धन्यवाद, थैंक यू।